हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 4 की एसएसटी का। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो थार डेजर्ट है ना, ये थार डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट कहाँ पे है? ये है, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के वेस्ट की तरफ। देखो इस तरफ है तो ये वेस्ट है। ठीक है, ये वाला इलाके वेस्ट है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट की तरफ है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने इसके पहले वाले चैप्टर्स में आपको बता दिया है, वो चैप्टर भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देख सकती हो जाके, या तो मैं इसका लिंक यहाँ पे इसके नीचे मैं दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक रेतीला जमीन है जहाँ पे बहुत ही कम या तो वेजिटेशन ही नहीं होती। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, ओके। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है अरावली हिल्स से शुरू लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वेस्ट की तरफ। ठीक है, अगर वेस्ट की तरफ यहाँ पे बात करें तो यह है अरावली रेंज। यहाँ से शुरू होके पाकिस्तान तक जाता है। यहाँ ये देखो पाकिस्तान के बॉर्डर तक ये है ना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। और और रन और कच्छ, देखो यह है कच्छ, मतलब रन ऑफ कच्छ यहाँ पे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रन ऑफ कच्छ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, और यहाँ से शुरू होके पूरे ऊपर हरियाणा तक जाता है। ये है हरियाणा। ठीक है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, ओके। द मेजर पार्ट ऑफ द राजस्थान इज कवर्ड बाय दिस डेजर्ट। अब ये जो इलाका है, ये कौन से स्टेट में है? ये राजस्थान में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका यहाँ पे, जैसे मान लो ये इलाका घिरा हुआ है डेजर्ट से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा का पार्ट जो है वो डेजर्ट से घिरा हुआ है। ठीक है, ओके। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक सैंडी प्लेन्स है, एक रेतीला मैदान है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही लो हिल्स है। ठीक है, और जो लो हिल्स है उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। याद रखना है। ठीक है, इसको जो आपको रेगिस्तान में, डेजर्ट में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में तो जो रेत की टीले दिखती है ना, वो रेत की टीले को इंग्लिश में कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जो रेत की एकदम टीले होती है उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, अब ये जो सैंड ड्यून्स है, ये रेत की टीले क्या होती है, वो मूव करती रहती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 10 स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, वहां पे तूफान आती है, रेतीले तूफान। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो एक जगह पर अगर थोड़ा सा ऊंचा सा हिल्स है तो वो हिल्स बाद में नहीं रहेगी, क्योंकि वो तूफान की वजह से चला जाता है। ठीक है, ओके। दिस रीजन रिसीव लिटिल रेनफॉल। इस वाले इलाके में बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, मतलब डेजर्ट वाले इलाके में, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, सम एरियाज डू नॉट गेट रेन एट ऑल फॉर मेनी ईयर्स। मतलब कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती है, कितने सालों तक बारिश ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे कोई परमानेंट रिवर नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट, मतलब पहले से ही जो रिवर है, ऐसा कोई रिवर एक भी नहीं हुआ। ठीक है, जब बारिश होती है तो छोटे छोटे वहाँ पे नहर बन जाती है। ठीक है, स्ट्रीम्स बन जाती है। ठीक है, पर वो भी थोड़ी दिन में क्या होता है, वो सूख जाती है, क्योंकि वो परमानेंट रिवर नहीं है। जो पहाड़ों से ऐसे आती है वो बहती ही रहती है, वैसे वैसे वाला रिवर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको गंगा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये गंगा यहाँ पहाड़ों से आती है तो बहती ही रहती है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो जब बारिश आती है तो आपको नदी दिखेगी, फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तो वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, मतलब सूख जाती है।
ओके, इसीलिए इसीलिए इस वाले इलाके में हमेशा पानी की कमी रहती है। ठीक है। अब अगर अगर इसके दिन को देखें तो दिन बहुत ही गर्म होता है। ठीक है। आप इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर जाने में आपको मुश्किल हो जाएगी, ऐसी वाली गर्मी होती है। ठीक है, समर्स में। ठीक है। परंतु ये जो नाइट्स है, रात रात जो होती है ये बहुत ही ठंडी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो रेत होता है ना, ये रेत रेत क्या क्या होता है, ये गर्म बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है। विंटर में तो डेज तो मतलब दिन एकदम ठीक ठाक होता है, वार्म, मतलब थोड़ी सी एकदम ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, वार्म होती है, एकदम ठीक ठाक वाली मौसम होता है। ठीक है। पर रात बहुत ही ठंड वाली, सर्द वाली रातें होती है। ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है। लोगों को यहाँ से वॉकिंग करना पड़ता है कई सारे किलोमीटर्स में। ठीक है। मतलब कई किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है पानी लेके आने के लिए कुएं से। ठीक है। कुछ जगहों पर तो अंडरग्राउंड वाटर भी है, जमीन के नीचे पानी भी आता है। ठीक है। और वो सतह में आके एक बड़ी सी पूल बना देता है। ठीक है। ऐसी वाली जगह को बोलते हैं ओएसिस। ठीक है। ऐसी वाली जगह को क्या बोलते हैं? ओएसिस। याद रखना है इसको ध्यान से आप लोगों को। ठीक है। ये क्या क्या मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ताकि बाद में आप लोग भी बोल सके क्या क्या होती है। ठीक है। और ये मैंने अभी बताया, ओएसिस क्या होता है, कुछ जमीन के अंदर से पानी सतह पे आ जाती है। ठीक है। जो जमीन के अंदर पानी होती है वो सतह पे आ जाती है और एक पूल के जैसा बना देती है, उनको कहते हैं ओएसिस। ठीक है। इस जगह पर जो जमीन है वो ग्रीन है, मतलब पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इलाका। ठीक है। ओके, जैसे कि ट्रीज यहाँ पे, जैसे कि खजूर के पेड़, कीकर, बबूल और कुछ कैक्टस वगैरह यहाँ पे उगती हैं। ठीक है, समझ आया ना सबको? ओके, तो हम अगला पेज देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज। ओके, तो हम इसको भी आपको अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ कैक्टस वगैरह भी उगते हैं। ठीक है। और ये जो पानी होता है ओएसिस से, इसको यूज करके लोग कुछ अनाज उगाते हैं, जैसे कि वीट, ज्वार, बाजरा और मेज, ग्राम, ये सब चीज़ें। ठीक है। गेहूं वगैरह, ज्वार, बाजरा और मक्का और चने वगैरह उगाते हैं। ठीक है। अभी जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई, क्योंकि राजस्थान, क्यों, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान कैनल है। ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी कैनल भी बोलते हैं। कैनल क्या है? ये एक नहर है जो कि, ये देखो यहाँ पे ये पानी का रास्ता जो खुद इंसानों ने खुद बना के लेके आई है। ठीक है। ठीक है। ओके, ये वाटर कहाँ से आता है? इस नहर में वाटर, पानी कहाँ से आता है? सतलुज से आता है। सतलुज जो रिवर है वहां से आता है और उसके ट्रिब्यूटरीज से। ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? एक बड़ी सी रिवर में जो छोटी 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 नदी जुड़ जाती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। ओके, consequently part of sandy desert has already begun to look green। अब क्या है कि इस वजह से यहाँ पे जो जमीन है, इस डेजर्ट में जो जमीन है, ये अभी ग्रीन नजर आने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी जाता है। द ग्रेट क्या बोलते हैं, द राजस्थान कैनल से, और इंदिरा गांधी, इसको इंदिरा गांधी कैनल भी बोलते हैं, यहाँ से पानी आती है, इसलिए हरा भरा होने लग गया। ठीक है। ओके, a large wheat farm has been set up by the government at सूरतगढ़ नियर गंगानगर। बड़ी सी व्हीट की फार्म, मतलब गेहूं की फार्म, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी सेटअप कर रखा है सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है। गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़ एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ी सी गेहूं की फार्म को बना रखी है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं।
कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स ऑन सैंडी सॉइल इज नॉट इजी टास्क। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर ये रेतीले वाले जमीन पर अगर आप कुछ सड़कें बनाना चाहते हैं या रेलवे के ट्रैक्स बनाना चाहते हैं तो ये इजी नहीं होता, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के डेजर्ट के पास, डेजर्ट के रीजन में यहाँ पे ना रेलवे है या तो कोई पक्का रास्ता है, ठीक है। लोगों को कैमल्स में ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। और कैमल्स कुछ ठेले वगैरह को भी खींचते हैं और उसमें सामान वगैरह इधर से उधर लेके जाते हैं, ठीक है। कैमल्स डेजर्ट वाले एरिया में सबसे यूजफुल, सबसे एकदम ज़्यादा यूज में आने वाला, हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एक एनिमल, ठीक है। क्योंकि कैमल जो है वो हम उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लंबे समय तक बिना पानी पिए चलते रह सकते हैं, ठीक है। देखो ये चलते रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबे रास्ते में, ठीक है। और डेजर्ट में बिना पानी पिए, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर दे आर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। डू यू थिंक द फाउंडेशन ऑफ डेजर्ट इज ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार। क्या आपको लगता है कि ये जो डेजर्ट बना है, ये डेजर्ट इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है? पर एक्चुअली में ये इसलिए है कि ये हमारी वजह से ही है, ठीक है। हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया बहुत ज़्यादा मात्रा में और ओवर ग्रेजिंग भी करा दिए ग्रासलैंड्स को। मतलब ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है ज़्यादा चराना। अब भेड़ बकरियों को ज़्यादा चराएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे सॉइल इरोशन हो जाता है, बारिश आती है तो सॉइल चला जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, वो ज़मीन भी बंजर बन सकती है, ठीक है। अब इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट बनने में ये हिस्सा रहा है कि आप ज़्यादा पेड़ पौधे काटोगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ज़मीन तो बंजर बन जाएगी, क्योंकि धूप वहाँ पे, बारिश वगैरह आएंगी, जो अच्छे सॉइल है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो तो बह जाएंगे सारे, ठीक है। ओके, नाउ अब इसलिए हमारा एकदम मेन काम क्या है कि हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है फॉरेस्ट को, ठीक है। अब कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारे आसपास में हमें हरियाली चाहिए, ठीक है। हमारे आसपास फ्रेश होनी चाहिए, पेड़ पौधे उगेंगे तो बहुत अच्छा बात है ना, ठीक है। इसलिए अब क्योंकि बारिश भी बहुत आ रही है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक एक पेड़ अपने घर में लगा देना है, ताकि बारिश आएंगी तो वो पेड़ खुद उगेंगे। अगर आप एक भी पेड़ लगाओगे तो सारे बच्चे मिलके कितने सारे पेड़ हो जाएंगे, और वो पेड़ आपके लिए छांव का काम भी करेगा, आपको हवा भी देगा अच्छी वाली, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, ठीक है। आप जो सांस लेते हो ऑक्सीजन, वो तो पेड़ ही तो देता है, ठीक है। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पोल्यूशन होगा, ठीक है। और सॉइल इरोशन और इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये ज़मीन को जकड़े, अपने जड़ों से एकदम अच्छे से पकड़ के रखते हैं। तो अगर बारिश आती है तो वो अच्छी अच्छी वाली जो उपजाऊ ज़मीन होती है या मिट्टी होती है उसको बहा के नहीं ले जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये इतना तक ही, आज की क्लास यहाँ तक की होगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जो 2 पेज मैंने आप लोगों को बताया है, आपको अपने घर में ये 2 पेज को रीडिंग करना अच्छे से। रीडिंग करते वक्त जो आपको समझ में नहीं आता है उसको अंडरलाइन करना है, या तो जो शब्द आपको बोलने में तकलीफ होती है उसको अंडरलाइन करना है, और आप मुझे वो एक पेज में लिख के या 2-3 पेज पे अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय।